चलिए हम पीडीएफ को फिर से पढ़ा देते हैं। पीडीएफ क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ईटा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। दिस इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, चलिए जब इसको ड्रॉ करेंगे दोस्त, तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करो या प्लस इंफिनिटी पुट करो, दोनों के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, e raised to power minus infinity is zero, e raised to power cos infinity is also zero because x is either minus infinite plus infinite, this becomes positive and बाहर में नेगेटिव है, तो this will be equal to zero। जब x का वैल्यू हम ईटा x पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। योर ग्राफ, ओके। सो ये क्या बन जाएगा सर, 1 बाय अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स पीडीएफ। तो दिस इज योर पीडीएफ वैल्यू, x इक्वल टू ईटा x पे वैल्यू कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाय सिग्मा स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर है सर। सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है, इसको बोलते हैं हम सिग्मा स्क्वायर। मीन वैल्यू से कितना डेविएट किया, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। इसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। अब देखिएगा, अगर आपको मीन वैल्यू चाहिए, फर्स्ट मोमेंट चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या लिखेंगे आप, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन बहुत ही टफ हो जाता है आपका। क्लियर है क्या। इसलिए जब भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे, इस केस में एक डेटा आपको ऑलवेज गिवन रहेगा। अगर आपका सेकंड मोमेंट की बात करें तो सेकंड मोमेंट क्या हो जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये आपका देगा क्या, सेकंड मोमेंट। सो दिस इज फर्स्ट मोमेंट, दिस इज सेकंड मोमेंट। गॉट इट। सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, वेरिएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है। So f of x is equal to 1 upon under root 2 by sigma square. So this is x equal to eta x, and this is varied from minus infinite to plus infinite. This is x is varied from minus infinite to plus infinite. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक टर्म हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे सर, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, चलिए मीन वैल्यू क्या आ जाएगा, ईटा एक्स आएगा। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये वैल्यू आएगा आपका सिग्मा स्क्वायर प्लस ईटा एक्स स्क्वायर, ये देगा आपका सेकंड मोमेंट। तो वेरिएंस क्या लिखते हो एक्चुअली, वेरिएंस सेकंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, इसलिए सेकंड मोमेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा स्क्वायर प्लस ईटा एक्स का होल स्क्वायर। देखो जनरली यहाँ पे तुमको निकालने में क्या दिक्कत आएगी, प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इंटीग्रेशन वैल्यू प्रोबेबिलिटी पे कैसे निकालेंगे, वो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, बाकी कुछ दिक्कत यहाँ आने वाला नहीं। इंटीग्रेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एकदम ध्यान से देखना। ये मैंने मान लिया पीडीएफ आपका। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए
पी एक्स मान लो ग्रेटर देन 2, ध्यान से समझ, पी एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब यहां से जब x का वैल्यू 2 रखे हो वहां से इधर की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको क्या लिखे हो सर, 1/√2π σ² e टू पावर माइनस एक्स माइनस ईटा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करेंगे z, z इज x माइनस ईटा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, या सिग्मा जो भी है, दिस इज योर z। अब जो भी आपके मीन वैल्यू होंगे, ध्यान से समझना, जो भी आपके मीन वैल्यू होंगे उसको पुट कीजिए यहाँ पे। x ग्रेटर देन 2 बोल रहा है मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन रहेंगे। मान लो आपका यहाँ पर x2 है, मीन वैल्यू मान लो 0 है, एंड सिग्मा x मान लो आपका 2 है, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1। मतलब ये जो है z का वैल्यू कितना आ गया, 1। 1 से बड़ा का मुझे एरिया चाहिए, ये एरिया निकालना होगा, और ये जो एरिया होगा इसी को बोलेंगे हम Q ऑफ Z। एंड ये एरिया कितना है, यहाँ पर Z का वैल्यू 1 है मतलब Q ऑफ 1 है। सो Q ऑफ Z इज रिप्रेजेंटेड एज दिस इज माइनस infinite, or we can say Z to infinity 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power minus Z square by 2 into dz। और इसकी वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में आपको गिवन रहेंगी, ये ऑफ जेड की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा इसलिए किए ताकि इंटीग्रेशन वैल्यू आपका बहुत इजी हो जाए, दैट इज क्यू ऑफ जेड। गॉट इट, बोलो दादा, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? अच्छा, क्लियर हुआ सबको? तो मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करने के लिए हम जेड निकालने की कोशिश करेंगे सिर्फ। ठीक है, जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब बताना सर, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर बताइए, ये एरिया कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये एरिया भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगर हाफ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 0.5, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, 1। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, और इसी क्यू ऑफ जेड को जो है ना कभी कभी उनको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करेगा, इसी को कभी कभी ऐसे लिखेगा एफ ऑफ एक्स जेड, मतलब क्यू ऑफ जेड भी है नोटेशंस। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये एरिया बताओ, ये एरिया टोटल एरिया, तो ये एरिया को क्या लिखेंगे आप, टोटल एरिया कितना, 1 है। अगर 1 में से इस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दो क्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1 पे, बताओ ये प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाएगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज वेरिड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां तक, 1 तक, मतलब 2 तक, एक्स का वैल्यू 2 तक, जेड का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 2 तक। यहाँ पर पुट करने के बाद समझ में आया, बोलो दादा क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर हम एरिया को निकालेंगे, इंटीग्रेट करने बैठेंगे नहीं। बोलोगे सर क्यू ऑफ जेड का वैल्यू 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे आपको, ये गिवन रहेगा आपको क्वेश्चंस में, इसीलिए तो गिवन रहता है ताकि आपको टेंशन नहीं है निकालने का। अगर मान लो स्ट्रिप्स का निकालना है, ध्यान से समझिए,
मान लो ये स्ट्रिप्स है आपका x1, ये स्ट्रिप्स है आपका x2। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये एरिया कितना होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज वेरी फ्रॉम x1 टू x2। अब कैसे निकालोगे, देखो सिमेट्रिकल है। मान लो ये दिया आपको 0.5, ये दिया हुआ आपको -0.5, कैसे निकालोगे? तो बताइए ये एरिया कितना है, 0.5 है टोटल। 0.5 में ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर z का वैल्यू निकाल लोगे, z2 x माइनस ईटा x अपॉन सिग्मा x, मान लो कुछ भी आ गया p, कुछ वैल्यू आ गया। तो अगर मुझे ये A1 एरिया निकालना है तो A1 एरिया क्या होगा बताइए? A1 एरिया 0.5 माइनस Q ऑफ P, ये A1 एरिया हो जाएगा। तो जितना A1 एरिया उतना ही A2 एरिया है। A1 इक्वल टू कितना है, A2। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगा x का वैल्यू x1 से x2 के बीच में, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ट्वाइस ऑफ 0.5 माइनस Q ऑफ P। आया समझ में? इस तरह से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को। बोल दादा क्लियर है सबको, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झमेला तो बताओ। बोलिए सर, क्लियर सबको? इसी को बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम? रैंडम वेरिएबल। CDF of normal distribution function is, इसका CDF मतलब f of x, x इसका CDF 0.5, ये आपका है CDF। हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। CDF gives the probability। क्या है, माइनस इंफिनिटी टू x 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस x माइनस ईटा x का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये क्या है, ईटा x मीन वैल्यू 0। बोलो दादा क्लियर सबको? So this is your CDF। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये तो रैंडम वेरिएबल हो गया था। दूसरा देखेंगे कि सर रैंडम प्रोसेस होता क्या है, ये तो था रैंडम वेरिएबल। अब देखेंगे कि रैंडम प्रोसेस क्या है, एंड देन क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस। तो लिखो, देखो रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में क्या अंतर है। जिससे बोल दिया टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन रैंडम वेरिएबल, लेकिन बोल दिया कि टॉसिंग ऑफ कॉइन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब क्या है, टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही टॉसिंग ऑफ कॉइन होगा, कॉइन को टॉस किया जाएगा, मतलब दिस इज कॉल्ड रैंडम प्रोसेस। तो लिखिए द रैंडम वेरिएबल, द रैंडम वेरिएबल with respect to time, random variable with respect to time is called random process। random variable with respect to time is called random process। random process है ना। जैसे बेसिक डिफरेंस क्या होगा देखो,
कैसे समझेंगे कि ये रैंडम प्रोसेस है? जैसे रैंडम वेरिएबल में हम नोटिफिकेशन लिखते थे, CDF को क्या लिखते थे आप? प्रोबेबिलिटी x लेस देन x। यहाँ पर CDF को ऐसे लिखेंगे with respect to time also. Clear? This is the notification of random variable random process. This is PDF. ये क्या बन जाएगा आपका? This is the random process. Random variable, random process. ठीक है? So random variable with respect to time is called random process. अब यहाँ पर जो है, जिस तरह से हम स्टेटिस्टिकल एवरेजेज निकाल देते हैं, उसी तरह रैंडम प्रोसेस में भी हम लोग स्टेटिस्टिकल एवरेजेज निकालेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं एनसेम्बल्ड एवरेजेज। Statistical averages of random process. First one, ensemble average. इसी को बोलते हैं हम ensemble averages भी, है ना। देखिए, ensemble मतलब ग्रुप में निकालना है, ठीक है। देखो, the average is calculated on a group of similar random process. The average is calculated on a group of similar random process are called as ensemble averages. Called as ensemble averages. So first one, ensembled mean. इसको लिखेंगे expectation of x of t. This is m1t minus infinity to infinity x of t f of xt into dx. है ना। Second, mean square value m2 minus infinity to infinity x square t f of x xt into dx. So this is called ensemble averages. इसी में हम एक टर्म डिफाइन करेंगे ऑटो कोरिलेशन, इसको बहुत अच्छे से बाद में पढ़ाएंगे, अभी बस मैथमेटिक्स की क्वेश्चन लिख लीजिए। ऑटो कोरिलेशन, दिस इज कॉल्ड RXX स्टॉप। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x of t प्लस माइनस स्टॉप। दैट इज द डिफरेंस, दोनों के टाइम डिफरेंस, यहाँ पे टाइम डिफरेंस आता है आपका हमेशा, टाइम डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशंस। आगे भी पढ़ाएंगे क्रॉस कोरिलेशंस, दिस इज ऑटो कोरिलेशंस। इसको बोलेंगे हम एनसेम्बल्ड मीन, एनसेम्बल्ड एवरेजेज, है ना, मीन स्क्वायर वैल्यू, एनसेम्बल्ड मीन या एनसेम्बल्ड एवरेजेज। These are the mathematical equations, nothing any importance of these functions. Okay, only one important function, that is autocorrelations. I will discuss further. So that's the ensemble mean and mean square value, and that is the autocorrelation functions. Now come to the point, and that is your time averages. वो था ensemble averages, अब आते हैं हम लोग टाइम एवरेजेज क्या है उसके बारे में। What is the time averages?
देखिए, the statistical average computed on a random process on a time basis is called as time average. And the time averages are independent of probability density function. As for example, time mean, मतलब time averages in mean. This is represented as x of t. This is t1 to t2, whatever your time. This is x of t into t. Mean square value. Second moment. t1 to t2 x square t into dt. Now keep in mind, in this case, there is no any multiplication with the PDF. Autocorrelation. X of t minus tau or plus tau. See t1 to t2 x of t minus tau into dt. और यहीं से हम एक टर्म डिफाइन करेंगे रैंडम प्रोसेस का, दैट इज कॉल्ड एर्गोडिक प्रोसेस. So there are two types of the random process. One is called SSS process, दूसरे को बोलते हैं हम WSS process. And before SSS and WSS, first of all, what is the ergodic condition, ergodicity conditions? तो लिखिए, ergodic random process. So what do you mean by ergodic random process? हम इसी को बोलते हैं ergodicity. So what is the ergodicity? Ergodicity क्या है, ergodic process क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. लिखिए, if ensemble average equal to time average, if ensemble average is equal to time average, then this process is called ergodic random process. Then this process is called ergodic random process. If mean value is same, then this is called ergodic in mean. That is ergodic in mean is nothing but expectation of x of t is average value. So अगर आपको बोलना है कि ergodic in mean square value, तो क्या बोलेंगे आप? Expectation of x square t x square, ergodic in mean square value. So there are two types of the random process. रैंडम प्रोसेस जो है दो तरह का होते हैं.
एक को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, इसी को बोलते हैं हम एसएसएस प्रोसेस। दूसरे को बोलते हैं हम वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, and this is called WSS process. So there are two types, one is strict sense stationary process and दूसरा is wide sense stationary process. दो तरह के रैंडम प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रिक्ट सेंस, दूसरे को बोलते हैं हम वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. So there are two types of the random process, SSS and WSSS. चलिए सबसे पहला लिखिए व्हाट इज द SSS प्रोसेस. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको, बोल देगा रैंडम प्रोसेस दिया रहेगा आपको, बोलेगा कि चेक कीजिए कौन सा है SSS या WSSS. चेक करने के लिए आपको आएंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग व्हाट इज द SSS, अ स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. लिखिए if PDF of random process, if PDF of random process is independent of time, is independent of time, then it is called, strict sense stationary process. Then it is called strict sense stationary process. That is for SSS process, mean value is either 0 or constant. Mean value is either 0 or constant. And independent from time shifting. And independent from time shifting. Independent from time shifting. And this process is called a strict sense stationary process, SSS. ठीक है. इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीन मतलब मीन का वैल्यू या तो 0 होगा या तो मीन का वैल्यू आपके कांस्टेंट होंगे. एंड टाइम को चेंज करने से प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसी को बोलेंगे स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. दूसरा लिखिए वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. लिखो ये रैंडम प्रोसेस is said to be wide sense stationary random process. A random process is said to be wide sense stationary random process if it satisfy the following conditions. If it satisfy the following conditions. And the first condition is mean should be constant. Mean should be constant and independent of time. Mean should be constant and independent of time. And autocorrelation function should be RHS star should be
ओनली फंक्शन ऑफ टाउ, ओनली फंक्शन ऑफ टाउ। या तो मीन वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, या ऑटो कोरिलेशन ओनली क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन ऑफ टाउ होना चाहिए। अगर इस दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, और नहीं एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इस टाइप के जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। So this is called wide sense stationary process. क्लियर दोस्त? बोल दादा मजे से क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है? क्या है स्टिक सेंस स्टेशनरी, क्या है वाइड सेंस स्टेशनरी, क्या है रैंडम वेरिएबल, क्या है रैंडम प्रोसेस, क्या है पीडीएफ, क्या है सीडीएफ। आई थिंक ये सब क्लियर होगा आप सबको। बोलिए एकदम क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे ऑटो कोरिलेशन क्या है, क्रॉस कोरिलेशन क्या है, क्रॉस कोरिलेशन क्या है, ऑटो कोवेरिएंस क्या है, क्रॉस कोवेरिएंस क्या है, पूरा डिटेल में तब आएंगे हम क्वेश्चंस में, फिर दुम धड़ाका मचाएंगे पूरा बेहतरीन ढंग से, ठीक है? तो एक बार मैं क्विक रिकैप करता हूं आपको। आपको मैंने पढ़ाया था कि पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, एंड पीडीएफ से हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। पीडीएफ अगर आपको गिवन है जिसका आप एरिया निकाल लीजिए, एंड जो एरिया होगा वही देगा सीडीएफ, एंड सीडीएफ गिव्स द प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, ये लिंक ध्यान रखना, कभी भी पीडीएफ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं देता है। एरिया ऑफ पीडीएफ इज कॉल्ड सीडीएफ एंड सीडीएफ गिव्स द प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी का होगा वो कितना होगा सर? 1 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा आपका? 0 होगा, जो मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना? यहाँ पर देख लीजिए कि एक्सपेक्टेशन जो निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग, मान लो y, मतलब फंक्शन इज जस्ट y एंड मल्टीप्लाई विद द पीडीएफ एंड देन इंटीग्रेट, ऐसा समझो। सो जस्ट मल्टीप्लाई विद द पीडीएफ। बट अगर आप एवरेजेस वैल्यू निकाल रहे हैं उस केस में पीडीएफ से इंडिपेंडेंट होता है, पीडीएफ उस केस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो रैंडम प्रोसेस के केस में आपका क्या आ जाता है? रैंडम प्रोसेस के केस में आपका देख लिए कि जब एनसेम्बल एवरेज आपका टाइम एवरेज के इक्वल हो जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एर्गोडिक इन नेचर, मतलब वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एर्गोडिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? हम एर्गोडिक प्रोसेस नाम दिया गया। सो क्या एनसेम्बल एवरेज टाइम एवरेज की इक्वल है? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आएगा क्वेश्चन कि if the time average equal to ensemble average in the mean value then this is called ergodic in mean, ergodic in क्या होगा? तो क्या होगा? ergodic in mean होगा। अगर सेकंड मोमेंट टाइम एवरेज का सेकंड मोमेंट एनसेम्बल एवरेज का सेम है, मतलब इसको बोलेंगे ergodic in what? मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर वेरिएंस सेम है तो इसको बोलेंगे ergodic in वेरिएंस। इस तरह से हम इस प्रोसेस को बोल दिए थे ergodic प्रोसेस। फर्दर देखें हम कि जो रैंडम प्रोसेस है उसको दो तरह से कैरेक्टराइज किया गया। एक को बोला गया स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, दूसरे को बोला गया वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि मीन वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, टाइम को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड डब्ल्यूएसएस का जो कंडीशन था वो क्या था? मीन वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, एंड जो उसको ऑटो कोरिलेशन है वो ओनली फंक्शन ऑफ टाउ होना चाहिए, शिफ्टिंग पर सिर्फ वैल्यू डिपेंड करना चाहिए, अदर देन शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। इस दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम कि जो रैंडम प्रोसेस है वो किसके अंदर है? डब्ल्यूएसएस के अंदर है। इसका मतलब अगर कोई WSS प्रोसेस है तो वो सबसे पहले क्या होगा? SSS होगा, तभी वो WSS होगा, राइट? सो हम बोल सकते हैं कि एवरी SSS इज नॉट द WSS बट एवरी WSS इज ए स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, एवरी WSS प्रोसेस इज ए SSS प्रोसेस।
एवरी WSS कीजिए SSS प्रोसेस। क्लियर दोस्त? बोलता एकदम क्लियर है सबको? बोलो सर, क्लियर सबको एकदम अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, दैट्स गुड। ठीक है सर, चलो रखें। आज इतने रखते हैं हम लोग, मिलते हैं कल बेहतरीन ढंग से। हाँ गौरव, मिल जाएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पर्सनली हाई लिख के भेजना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए, दैट्स गुड। कैसा, मजा आ गया? रैंडम रैंडम प्रोसेस अभी तो शुरुआत है। मजा आया कि नहीं? एंड सॉरी, बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट करना पड़ा मुझे, है ना। तो आपको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो सब कुछ अच्छा है, फाइन है। मेडिकल भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, सब कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ फाइन हो गया। एंड यस, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया विधि, यस, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग देखो कब से आ रहा है, अभी ट्रेनिंग का डेट नहीं आई है, ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे। रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस और डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मजा आ जाएगा कम्युनिकेशन पूरा, है ना। थैंक्स विधि, चलो थैंक यू सबको। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस बनाइए आप सब बढ़िया तरीके से। प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन और ईएस का क्वेश्चन बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे कम्युनिकेशन में। इसके अलावा वो जो क्वेश्चन बुक भेजा था आपको, बस उसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो आज जाके रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस को बना लीजिए आप। सॉम सीरीज के आउटलाइंस की जो बुक है उससे बना लीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।